भाइयों और बहनों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये उस लड़की की हकीकत है जो सालों तक 33 करोड़ देवी देवताओं के आगे झुकती रही। हर रोज मूर्तों की सफाई करती थी, अगरबत्ती जलाती थी, धूप लगाती थी, माथा टेकती थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। बीमारियां, दरिद्रता, अशांति और डर। उसे लगता था यही धर्म है, यही मोक्ष का रास्ता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस मूर्ति के आगे वो सिर झुका रही है, उसी के जरिए एक चालाक शैतान उसका जीवन खा रहा है। हाँ, ये वही सच्चाई है जो शायद आपको भी हिला देगी। लेकिन एक दिन उसने वो नाम सुना जिससे अंधे देखे, लंगड़े चले, मुर्दे भी जी उठे, यीशु मसीह। और फिर जो कुछ हुआ वो इस देश में लाखों लोगों की आंखें खोलने वाला बनने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच को बदल सकती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस भयावह लेकिन सच्ची कहानी में हार्दिक स्वागत है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं, यह एक जीती जागती लड़की की जिंदगी की वो दास्तान है जिसने वर्षों तक मूर्तियों के सामने सिर झुकाया, देवी देवताओं की आरती उतारी, घंटियां बजाएं, लेकिन फिर भी उसका जीवन कभी सुखी नहीं हुआ, बल्कि वो गहराते अंधकार में डूबती चली गई। आज हम आपको वो कहानी दिखाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि यह सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की कहानी है जो भ्रम में जी रहे हैं और सच्चाई से कोसों दूर हैं। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, अपनी आंखें इस स्क्रीन से मत हटाइए, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वो आपकी सोच को झकझोर सकता है। मुख्य कहानी आरंभ डरावने सच के साथ। उस लड़की का नाम था कविता, एक सामान्य गांव की रहने वाली, शांत, भोली और धर्मभीरू। बचपन से ही उसने अपने घर में 30 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां देखी थीं। हर कोने में कोई बिगवा ना कोई मूर्ति थी। हर सुबह, हर शाम पूजा, आरती, धूप और मंत्र। कविता ने कभी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उसे बताया गया था जो मूर्तियों की सेवा करेगा वो स्वर्ग पाएगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और ही थी। धीरे धीरे कविता के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। रातों को डरावने सपने आने लगे। कोई काली परछाई उसके कमरे में खड़ी रहती और कान में फुसफुसाती, तू मेरी है, तू मेरी पूजा करती है। कविता सहम जाती, कभी पसीने से तरबतर उठती, कभी जोर जोर से चीखने लगती। मां पिता को लगा किसी पेट बाधा का असर है। फिर गांव का एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने झाड़ फूंक की, काला धागा बांधा गया, नींबू मिर्च टांगे गए और कहा गया, यह एक शक्तिशाली आत्मा है, इसे बस देवी ही काबू कर सकती हैं। कविता को रोज और ज्यादा मूर्तियों के आगे झुकाया गया। उससे और बड़ी बड़ी पूजा करवाई गई, व्रत करवाए गए, लेकिन हालात और बदतर हो गए। अब कविता अकेली नहीं सो पाती थी। हर बार आंख बंद करती तो वही भयानक चेहरा सामने आ जाता। लाल आंखें, काली परछाई, गर्दन पर कोई दबाव महसूस होता, जैसे कोई गला घोंट रहा हो। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, कविता मंदिर के सामने बैठी थी। अचानक उस मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और उससे आवाज आई, तो मेरी हो चुकी है, अब कहीं नहीं जा सकती। कविता जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई और शक्ति घुस रही हो। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखी हुई किताब पर पड़ी। बाइबल, जो उसके पिताजी को किसी ने उपहार में दी थी, लेकिन कभी खोली नहीं गई थी। कविता ने कांपते हाथों से बाइबल उठाई। उसने कहा, हे ईश्वर, अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लीजिए। और उसी क्षण एक तेज प्रकाश कमरे में फैल गया और कविता के सामने एक आवाज गूंजी, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उसके शरीर से जैसे कोई अदृश्य जंजीरें टूटने लगीं। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी। उस रात कविता ने जीवन में पहली बार चैन की नींद सोई। ना कोई डर, ना कोई सपना, ना कोई परछाई। सुबह होते ही उसने घर की सारी मूर्तियां हटा दी। उसने कहा, मैं अब उस एकमात्र जीवित परमेश्वर को मानूंगी जिसने बिना मांगे मुझे बचा लिया। उसके परिवार ने पहले विरोध किया, लेकिन फिर एक एक कर सबने देखा कविता की जिंदगी बदल गई थी। अब वह स्वस्थ थी, उसके चेहरे पर तेज था और उसकी आंखों में अब डर नहीं, विश्वास था। गांव वालों ने इसे चमत्कार कहा।
लेकिन यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, यह एक गवाही थी कि जब आप मूर्तियों के भ्रम से निकलते हैं तब सच्चाई का प्रकाश आपको छूता है। कविता ने जो अनुभव किया वो कोई सपना नहीं था, वो उस सच्चे प्रभु का स्पर्श था जिसका नाम है यीशु मसीह। आज भी वह लड़की जीवित है, गवाही देती है और कहती है, मैं वर्षों तक मूर्तियों को पूजती रही, लेकिन असल में मैं अनजाने में शैतान को नमन कर रही थी। पर अब मैं मुक्त हूं क्योंकि मैंने सच को चुन लिया है। उस रात के बाद जब कविता ने पहली बार बाइबल को छुआ, उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका बोझ उठा लिया हो। जिस डर ने उसे सालों से जकड़ रखा था वो एक ही रात में गायब हो गया। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि शैतान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सुबह होते ही उसके घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मूर्ति वाले कमरे में दिए अपने आप बुझ जाते, घंटियां खुद बजने लगती, दीवारों से किसी के खरोंचने की आवाजें आती, कभी रसोई में बर्तन जोर से गिरते, कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते। कविता ने अब डरना छोड़ दिया था। उसने हर बार यीशु का नाम लिया था। यीशु मसीह के नाम में यह घर शुद्ध है, शैतान तू यहां नहीं रह सकता। और हर बार जब वह प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करती तो अजीब सी गर्मी कमरे में भर जाती, मानो कोई ताकतवर आत्मा उसके चारों ओर ढाल बन रही हो। कुछ ही हफ्तों में उसके पिता, जो शुरू में विरोध कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कविता अब वही नहीं रही जिसे शैतान सताया करता था। अब वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी, उसकी बातें बदल रही थीं, उसके शब्दों में शक्ति थी। वो प्रार्थना करती और लोग चंगे हो जाते। उसके पिता ने एक रात चुपचाप बाइबल खोली और पढ़ना शुरू किया। जो सत्य को जान लेता है वही मुक्त होता है। फिर क्या था, उस घर ने मूर्तियों को अलविदा कह दिया। पूरा परिवार यीशु मसीह को समर्पित हो गया। लेकिन गांव वालों को यह बात नागवार गुजरी। लोग कहने लगे, यीशु को मानने से कुल का नाश हो जाएगा, ये तो विदेशी धर्म है, हमारे देवी देवता नाराज हो जाएंगे। लेकिन कविता ने कहा, जिसने मुझे मौत के मुंह से निकाला वो मेरा भगवान है। जो जिंदा है वही पूज्य है। पत्थर की मूर्तें कभी मेरी रक्षा नहीं कर सकी, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे छुड़ा लिया। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं। कुछ लोग ताने मारते, कुछ पीछे से पत्थर फेंकते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कविता की आंखों में दिखते तेज से प्रभावित हुए। वो पूछते, क्या तुम्हारे यीशु ने तुम्हें सच में बचाया? और कविता बस एक ही बात कहती, मेरे जीवन का अंधकार उसी ने मिटाया, मैं मरने ही वाली थी, लेकिन उसने मुझे जीवन दिया। एक रात जब गांव के कुछ कट्टरपंथी लोग उसके घर में घुस आए और बोले, या तो तू वापस मूर्तियों की पूजा कर या फिर इस गांव से निकल जा। कविता ने डर की जगह मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं उस परमेश्वर से मुंह नहीं मोड़ सकती जिसने मेरी आत्मा को छू लिया। आप लोग मेरे शरीर को तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा अब मुक्त है और अब उस पर किसी का वश नहीं। वे लोग चुपचाप लौट गए, क्योंकि उसके चेहरे पर जो नूर था उसे देखकर कोई भी उंगली नहीं उठा सका। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। कुछ लोग बाइबल मानने लगे, कुछ लोग रात को छिपकर कविता से मिलने आते। बहन, हमारे बेटे को भी सपने आते हैं, क्या आप प्रार्थना करेंगी? और कविता प्रार्थना करती और वो सपने बंद हो जाते। धीरे धीरे शैतान हारने लगा और यीशु की रोशनी फैलने लगी। एक दिन गांव का मंदिर खुद ब खुद गिर गया और लोग दहशत में आ गए। ये क्या हुआ? कविता ने कहा, जिस जगह पर सच्चा परमेश्वर नहीं होता वहां सिर्फ भ्रम होता है, और भ्रम ज्यादा देर टिक नहीं पाता। आज वही कविता जो कभी शैतान की गिरफ्त में थी, अब गांव में सेवकाई कर रही है। लोग उसे मसीही नहीं, सच बताने वाली कहते हैं। उसके शब्दों में अब आग है, उसकी प्रार्थना में अब सामर्थ्य है, और उसकी जिंदगी में अब परमेश्वर की महिमा है। तो दोस्तों, क्या आप अब भी मूर्ति के सामने सिर झुका रहे हैं? क्या आप भी नहीं जानते कि किसे पूज रहे हैं? क्या आप नहीं जानना चाहते कि मूर्ति की आड़ में कहीं कोई शैतान तो नहीं छिपा? आज निर्णय आपका है, झूठ में जीना है या सत्य को अपनाना है, शैतान को निमंत्रण देना है या यीशु को दिल में बसाना है। क्योंकि कविता की तरह आप भी मुक्त हो सकते हैं, बस एक पुकार की दूरी पर है। वो परमेश्वर यीशु मसीह आज भी जीवित है, और वही सत्य, जीवन और मार्ग है। उस दिन के बाद जब गांव का मंदिर गिरा,
पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हर दिल में डर और सवाल था। क्या सच में हम इतने सालों से धोखे में थे? कविता अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो एक गवाही बन चुकी थी, जिसे हर कोई सुनना चाहता था। गांव के बुजुर्ग, जो कभी उसे पागल कहते थे, अब चुपचाप उसके पास बैठते और कहते, बेटी, हमें भी वो किताब पढ़ा दे, वो किताब जो अब सिर्फ एक किताब नहीं रही थी, वो जीवन का स्रोत बन गई थी, बाइबल। एक दिन गांव का सबसे पुराना पुजारी कविता के घर आया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटी, मैं तेरा मजाक उड़ाता था, पर कल रात मुझे सपना आया। मैंने देखा मूर्तियां राख में बदल गईं और एक उजाला मेरे पास आया। क्या वो तुम्हारा यीशु था? कविता ने मुस्कुराकर कहा, हां बाबा, वो ही मेरे और आपके भी प्रभु है, जो सच में जीवित है। पुजारी की आंखें भर आईं। उसने वहीं यीशु को स्वीकार किया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। पुजारी भी यीशु को मान गया है। अब क्या होगा? कुछ लोग डर गए, कुछ लोग गुस्से में भर गए, पर बहुत लोग सोचने लगे, अगर पुजारी ने भी सच को पहचाना तो शायद इसमें कुछ तो है। धीरे धीरे गांव के और लोग कविता के पास आने लगे। कोई बीमार बच्चा लेकर आता, कोई सपनों से परेशान होकर आता, कोई अपने घर में अजीब घटनाओं से डरकर आता, और हर बार कविता सिर्फ एक ही काम करती, यीशु के नाम में प्रार्थना, और चमत्कार हो जाता। लोग ठीक हो जाते, सपने बंद हो जाते, डर गायब हो जाता। एक दिन गांव की 4 महिलाएं कविता के पास आईं। उन्होंने कहा, हम रात को सो नहीं पाती, कोई परछाई हमें दबाने लगती है। कविता ने उनके लिए प्रार्थना की, और उसी समय उनके शरीर जोर से कांपने लगे, जैसे कोई अदृश्य जंजीर टूट रही हो। कुछ देर बाद वे शांत हो गईं और रोने लगीं। अब हल्का लग रहा है, अब कोई दबाव नहीं। उस दिन गांव के कई लोग समझ गए कि मूर्तियों के पीछे छुपा हुआ शैतान यीशु के नाम में टिक नहीं सकता। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। शहर से कुछ लोग आए, उन्होंने गांव में सभा की। ये सब गलत है, उन लोग अपना धर्म छोड़ रहे हो, तुम पर कार्यवाही होगी। कविता ने शांत होकर जवाब दिया, अगर किसी की आंखों से पर्दा हटाना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। अगर किसी को जीवन देना अपराध है तो मैं दोषी हूं। लेकिन मैं उस सत्य को नहीं छोड़ूंगी जिसने मुझे अंधकार से निकाला। वो लोग चुपचाप चले गए, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं था। धीरे धीरे जहां पहले हर गली में मूर्तियों के छोटे मंदिर थे, अब वहां प्रार्थना घर बन गए। जहां पहले ढोल नगारे बजते थे, अब वहां स्तुति गीत गूंजते थे। जहां पहले तांत्रिकों का डर था, अब वहां यीशु का नाम लिया जाता था। कविता अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, पास के कस्बों में भी उसकी गवाही पहुंचने लगी। लोग कहते, वो लड़की जो शैतान के कब्जे में थी, आज सैकड़ों लोगों के जीवन बदल रही है। आज वो हर किसी से एक ही बात कहती है, मैं पत्थर की पूजा करती थी, लेकिन पत्थर ने कभी मुझे नहीं बचाया। यीशु ने मुझे नया जीवन दिया, और वो आपको भी दे सकते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से असली मिशन शुरू होता है। आंखों से बहता हुआ काजल, सांसें थम चुकी थीं। कमरा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अब डरने की जगह एक गुस्सा था, एक सवाल, एक आग। इतने सालों तक मैंने किसे पूजा, किसके आगे झुकी रही, किसे अपना भगवान समझ बैठी। उस रात पहली बार उसने उन मूर्तियों को ध्यान से देखा, जो कभी देवी लगती थीं। आज उनमें शैतानी चेहरा दिख रहा था। उसके मन में बवंडर मचा हुआ था। जो घर एक मंदिर लगता था, अब वही उसे किसी डरावने तंत्र का अड्डा लगने लगा। वो कांपती हुई बोली, हे ईश्वर, अगर तू सच में है तो अब मुझे इस शैतान से निकाल, मुझे बचा। तभी मोबाइल की स्क्रीन जली, यूट्यूब खुल गया, और पहली बार उसने वो नाम सुना, यीशु मसीह। वीडियो चला और वहां लिखा था, यीशु ने कहा, मैं हूं राह, सत्य और जीवन। उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा जैसे किसी ने अंदर से उसे छू लिया हो। एक अजीब सी शांति, एक तेज रोशनी, और फिर उसने उन सारी मूर्तियों को एक एक करके हटाना शुरू किया, टूटती हुई चूड़ियों की तरह बिखरते हुए उसके भ्रम। वो चीख रही थी, रो रही थी, यीशु मुझे माफ करो, यीशु मुझे बचाओ, मैं अंधेरे में थी, मुझे रोशनी चाहिए। और उसी रात
उसका सपना आया। हां, यीशु खुद सपने में आए, सफेद कपड़े में, चमकती रोशनी में लिपटे हुए, चेहरे पर दया और प्रेम का तेज। यीशु ने उसका हाथ थामा और कहा कि ये आंसुओं का हिसाब मुझे है, मैं कभी देर नहीं करता। तो अब मेरी है। सुबह होते ही उसने सबको बताया, अब मैं मूर्ति के पीछे नहीं दौड़ूंगी। अब मैं किसी पाखंडी बाबा की गुलाम नहीं। अब मैं यीशु को जान गई हूं। लोग हंसे, परवाह नहीं की। रिश्तेदारों ने ताना मारा, परवाह नहीं की। क्योंकि अब उसके पास जीने की वजह थी, सांसों का मतलब था, जिंदगी का उद्देश्य था। यीशु मसीह, जिसने उसे शैतान के पंजों से निकाला। यीशु मसीह, जिसने उसे असली रोशनी दिखाई। आज वो लड़की खुद एक गवाही है। आज वो लड़की खुद एक गवाही है, यीशु की जीवित गवाही। लेकिन दोस्तों, सवाल अब आपके सामने है, क्या आप भी उन्हीं मूर्तियों में बंधे हुए हैं? क्या आप भी उसी अंधेरे में हैं? यीशु कहता है, मैं इस दुनिया का उजाला हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में न चलेगा। तो उठो, क्योंकि वक्त कम है और शैतान चालाक है, पर यीशु जिंदा है और वही है एकमात्र उद्धार का रास्ता, वो रास्ता जो तुम्हें नरक से स्वर्ग की ओर ले जाएगा। शैतान हार चुका था, लेकिन उसका गुस्सा अभी मरा नहीं था। उस रात जब उसने सारी मूर्तियां हटा दी, उसके घर में अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, दीवारें जैसे फुसफुसा रही थी, छत से अजीब सी आवाजें आती। एक रात वो अकेली बैठी बाइबल पढ़ रही थी, तभी बिजली चली गई। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। पीछे मुड़ी तो कोई नहीं था, पर ठंडी हवा का झोंका आया और एक फुसफुसाहट, तू हमारी नहीं रही, पर हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। उसका शरीर कांप उठा, आंखों में आंसू भर आए, पर यीशु का नाम लेना नहीं छोड़ा। यीशु, 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 यीशु। हर सांस के साथ वो बस एक ही नाम पुकार रही थी। तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैली, दीवारों पर छाया अंधेरा जैसे जलने लगा और उस रोशनी में से एक हाथ निकला। उसी ने कहा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो झुक गई, फूट फूट कर रोने लगी। यीशु ने फिर से उसे थाम लिया था। अब हर दिन उसका जीवन बदल रहा था। वो प्रार्थना करती, बाइबल पढ़ती, यीशु की आराधना करती, लेकिन शैतान भी चुप नहीं था। अब उसके सपनों में डरावने चेहरे आते, कभी उसकी मां की आवाज में शैतानी संदेश आता, कभी रातों को सोते सोते उसका दम घुटता। पर अब वो डरती नहीं थी, क्योंकि अब उसके अंदर कोई और था, रूह की ताकत, पवित्र आत्मा। उसने प्रार्थना में समय बिताना शुरू किया और एक दिन उसने सपने में एक दरवाजा देखा। दरवाजे पर लिखा था, स्वर्ग का द्वार। वो आगे बढ़ी, जैसे ही हाथ लगाया, एक रोशनी ने उसे चारों ओर से घेर लिया और आवाज आई, अब तू मेरी है, अब तू मेरी है, अब तुझ पर किसी अंधकार का अधिकार नहीं। सुबह उठते ही उसने बपतिस्मा लेने का निर्णय लिया। सबका विरोध झेला, पर रुकना नहीं सीखा। उसके चर्च में प्रवेश करते ही वो रो पड़ी, यीशु, मैं लौट आई। तूने मुझे जकड़नों से आजाद किया, तूने मुझे शैतान के पंजों से निकाला। वो दिन था जब उसने नया जीवन पाया। पुरानी बातें सब पीछे रह गईं, नई शुरुआत। यीशु के साथ अब वो दूसरों को भी बताने लगी। हर जगह जाकर कहने लगी, मैं बच गई हूं, अब तुम्हारी बारी है। अगर तुम भी उस अंधेरे में हो, अगर तुम्हें भी कोई सपनों में डराता है, अगर तुम भी मूर्तियों के पीछे अपनी आत्मा खो चुके हो, तो यीशु को पुकारो, वो आएगा। वो हर जगह आता है जहां दिल सच्चा होता है। वो लड़की अब एक मिशनरी बन गई थी, उसका जीवन अब एक साक्ष्य बन चुका था। लोग दूर दूर से मिलने आते थे और पूछते थे, कैसे बची, कैसे निकली उस साया से। वो मुस्कुरा कर कहती, मैंने नहीं निकाला, मुझे तो निकाला गया। यीशु ने मेरी लड़ाई लड़ी, यीशु ने ही मेरी आत्मा को आजाद किया। तो भाइयों और बहनों, आज आपने जो सुना वो कोई कहानी नहीं थी, ये एक हकीकत थी जो लाखों लोगों की आंखें खोल रही है। 33 करोड़ देवी देवताओं की भीड़ में जब एक आत्मा ने यीशु का नाम पुकारा, तब सारा अंधकार मिट गया। क्योंकि मसीह मूर्त नहीं है, वो जी उठे हैं और आज भी जीवित हैं। अगर आपके जीवन में भी अंधेरा है, अगर आप भी मूर्तियों, टोने टोटकों और भटकाव में फंसे हुए हैं, तो एक बार यीशु को पुकार कर देखो, वो जरूर उत्तर देंगे। क्योंकि लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। नीचे कमेंट में यीशु लिख दो अगर तुम भी इस सच्चाई को स्वीकार करते हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि किसी एक की जिंदगी
तुम्हारे एक क्लिक से बदल सकती है। यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं। आज ही लौट आओ। यूहन्ना 14:6। मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आता। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, क्या पत्थर की एक मूर्ति आपको बचा सकती है? क्या जिसने खुद को नहीं बचाया वो आपको बचाएगा? जागिए। ये अंधविश्वास का जाल है। सच्चाई ये है, सिर्फ एक ही रास्ता है जो जीवन की ओर ले जाता है, और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह, जिसने आपके पापों के लिए अपने प्राण दे दिए, जो मरे हुओं में से जी उठा, जो आज भी जीवित है, जो आपके आंसुओं को देखता है, जो आपके दिल को जानता है, जो मूर्तियों में नहीं मगर आपके साथ चलना चाहता है। आज निर्णय लीजिए, सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़िए, अंधकार को छोड़कर रोशनी की ओर आइए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीर्वाद दें। प्रभु हमेशा आपके साथ रहें। आमीन।